अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चूँकि हमने कंप्लीट किया था हमारा यूनिट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कल के लास्ट लेक्चर में, और आज हमने सोचा कि आज के लेक्चर में आपको इसके पूरे नोट्स आपको भेज दे थ्रू पीडीएफ। चूँकि पीडीएफ बहुत सारे पेजेस का बना होता है, लेकिन इन पेज से पहले हम इन पेजेस को आपके सामने डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका जो पूरा वो कंक्लूजन होगा टॉपिक का, एक आई मीन से द चैप्टर एट ए ग्लांस हम कह सकते हैं कि चैप्टर को एक ही नज़र में इस लेक्चर में एक बार फिर देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आपके लिए पीडीएफ की सूरत में इस चैप्टर के नोट्स आपको भेज रहे हैं। तो पहले पेज पे आएंगे। यहाँ इस पेज में हमने देखा कि मैटर क्या होता है, कि वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। दिस पेज 1 सिंपली विल गिव यू द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द मैटर। तो ये पेज आप जब खोलेंगे पीडीएफ पे तो आप इसका इंट्रोडक्शन पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पेज दैट्स कॉल्ड एज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दिस इज सिंपली द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दैट। अब हम सेकंड पेज पे आएंगे। ये पेज भी आपको पीडीएफ की सूरत में मिलेगा। इस पेज में हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, जो हमारी प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस पेज को आप पढ़ के देख सकते हैं। इसके अच्छे से फोटोग्राफ आपको लेकर आपको पेश करेंगे और आप देख पाएंगे कि ये बाकी है क्या क्लासिफिकेशन। अब हम थर्ड पेज पे आएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पेजेस हैं। इस थर्ड पेज पे हम देख रहे हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन में होगी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे पार्टिकल साइज आपको दिख रहा है कि कितने छोटे पार्टिकल साइज हैं, और बहुत सारी यहाँ पे हमारी जो थोड़ी बहुत इसकी जो कलर चेंज होती है विद द डिस्पर्स ऑफ द पार्टिकल्स इन दैट वेरी लिक्विड। आई थिंक इट इज पोटेशियम परमैंगनेट। यस, इट्स पोटेशियम परमैंगनेट। कि कैसे होता है इसके पेज 3 के भी पेज वाइज हमने इस वजह से आपके लिए दिया ताकि इससे आपको पूरी तरह से समझ आए और आप पढ़ सकें इसकी अच्छी सी फोटोग्राफ। और चूंकि हमने पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन इसकी पीडीएफ बना के आपको पेश करेंगे। दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, जो हमने पढ़ा था पेज 3 पे। पेज 4 पे आएंगे। यहाँ पे हमारी है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो ऑफ दिस बोल्ट्जमैन इन 19th सेंचुरी में उन्होंने दे दी थी, और मैक्सवेल को लेके दोनों ने। तो दिस पार्टिकल साइज ऑफ मैटर, दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर that contains the particle, these particles of the matter have spaces between the one of its part and the second part of that very theory. In page 5, that's particles of matter are continuously moving. It is its second factor, I mean to say this इसका दूसरा हिस्सा। and the third one that's called as the particles of matter attract each other। ये तीनों चीजें मिला के बनाती हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको पेज 4 से पेज 5 तक मिलेगी। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। पेज 6 पे आएंगे। यहाँ पे हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। चूंकि हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे हमारी जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हमने पढ़ा था, या अगर आपको याद होगा, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, की कितनी पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फिगर्स को लेके आपको दिख रही है। दिस इज सॉलिड वेरी क्लोज, दिस इज लिक्विड फॉर बिट, बट गैसेस दे आर वेरी मच फॉर फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे नीचे है लिक्विड्स में क्या होता है, ये हमने ऊपर जाना, गैसेस में क्या होता है वो ऊपर है। तो इसको हम देख रहे हैं, इसको हम पढ़ के देख लेंगे कि आया इनमें वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी, इनको नोट्स की सूरत में पेश कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज 7 तक हो गया। पेज 8 को लेके हमने पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है हमने कि हाउ वी आर क्लासिफाइंग, वी कैन डिफाइन द सॉलिड, द लिक्विड एंड गैस, एंड वी आर हैविंग एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारा कि दैट शोज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मैटर, कि मैटर को आप कंप्रेस करेंगे, कि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाए तो लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेक द कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट दैट वी हैव डन, दैट इज अवेलेबल ऑन योर पेज 8। Then the next that's called as page 9। पेज 9 में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, दिस पोरस्पोरेंट एरिया, एंड दैट इज एक्चुअली द पास्कल्स, दैट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। फिर एक पास्कल कितना होता है, और बहुत सारी चीजें जो इसमें है, दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज 9। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द पेज 10।
On page 10 we have given you the presence of atmospheric pressure कि atmospheric pressure जो होता है वो different activities को लेके different चीज जो different things जो हैं उन पर हमने आपके साथ वो शेयर किया था कि कैसे हम upward और downward moment I mean to say this balance कर सकते हैं pressure को बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं this is the glass and this is the glass how the pressure is applying on it and this is the table how this 10,000 to 100 newtons on its down and upside is being available or making it the table balanced in a balanced way. So this is simply the presence of the atmospheric pressure on the different things that's available on page 10 कि बहुत सारी चीजों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर होता है इस पेज को लेके आपको मिल सकता है। तो इसके अलावा हमारी पेज 11 में है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। चूंकि हमारी 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन स्केल, लेकिन केल्विन, सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल को लेके हमारा अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है टेम्परेचर को जानने के लिए, नापने के लिए। तो उसके लिए हमारी बहुत सारी फार्मूला दी है। हमारी फॉरेनहाइट को लेके इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमारी जो फार्मूला है वो यहाँ पे नीचे दी हुई है, आपने पढ़ा है। और इसके अलावा हमारा है केल्विन स्केल जो होता है कि केल्विन में हम कैसे कर सकते हैं ये टेम्परेचर को मेजर। ये हमारा पेज 11 और पेज 12 पे आ सकता है, आप खुद देख सकते हैं, हमने ये ऑलरेडी आपके लिए पढ़ा है। तो द नेक्स्ट थिंग दैट इज द पेज 13। पेज 13 में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द मैटर ऑफ स्टेट्स कि टेम्परेचर और प्रेशर का असर क्या होता है मैटर पर, कि अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मैटर के जो मैटर होता है उस पर उसका क्या असर होता है। तो इसमें हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी भी ली पेज 14 पे। वो एक्टिविटी भी इस फिगर की सूरत से वसातत से हम आपके लिए पेश कर चुके हैं और आज हम इसको आपको पीडीएफ की सूरत में पेश करेंगे, शायद कि आप इससे पूरी तरह से याद कर लें और इस पर पूरी तरह से इसकी ट्राई करके इसको जहन नशीन कर सकें। सो दिस इज द 14, दिस इज पेज 13 एंड पेज 14 दैट गिव्स यू द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। पेज 15 पे क्या है हमारा चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। क्योंकि लिक्विड को हमने सॉलिड बनाना है, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज इट स्टेट्स फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, दैट्स कॉल्ड एज फ्रीजिंग। सो पेज 15 पे हमारा फ्रीजिंग होगा, दैट्स कॉल्ड एज द फ्रीजिंग, दैट्स सिंपली हाउ वी कैन फ्रीज द थिंग्स, हाउ वी कैन चेंज द लिक्विड टू इट्स सॉलिड स्टेट बाय सिंपली decreasing actually the temperature of that very liquid to a level that changes it into the solid। और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो इस पर फ्रीजिंग पर इसका क्या असर होगा, फ्रीजिंग डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी ऑन द एडिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्प्योरिटीज। ये हमारा पेज 15 होगा पीडीएफ में। एंड वी आर हैविंग द पेज 16। पेज 16 पे क्या है जरा देखते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यहाँ पे हमने लिक्विड को गैस में तब्दील करना है, दैट्स कॉल्ड एज बॉइलिंग। यहाँ पे आपको पूरी सूरत हाल मिलेगी कि बॉइलिंग कैसे हो जाती है, वोलेटाइलिटी और नॉन वोलेटाइलिटी ऑफ लिक्विड्स आपको दिखेगी, जिसपे इसका मैन असर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने होते हैं लिक्विड में, इसमें ज्यादा होंगे वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट नीड्स मोर टेम्परेचर टू गेट ब्रेक डाउन। एंड ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग द नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, दीज वोलेटाइल लिक्विड्स दे आर हैविंग द लेस बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। तो इसके अलावा हमने पेज 17 पे देखा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये एक अच्छी टर्म है, ये अक्सर एग्जाम्स में होती है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होगी आपके लिए, हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था अगर आपको याद होगा, ये पूरी तरह से इसमें डिटेल दी हुई है। ये पेज 17 आपको मुखातिब होके कह रहा है, दैट मीन्स द पेज 17 विल गिव यू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हेन यू विल गो थ्रू इट। सो पेज 18 पे हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्योंकि सब्लिमेशन में हमने पढ़ा कि सॉलिड को हम कैसे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लिक्विड, और लिक्विड को हम कैसे यहाँ पे सॉलिड को हमने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है गैस में विदाउट द स्टेज ऑफ लिक्विड, और गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है solid में without the liquid. So in the first case we are giving the temperature, in the second case we are cooling that very gas to solid, that's called as sublimation। इसके लिए हमने एक ये एक्सपेरिमेंट भी किया आपके साथ, शेयर की थी एक्टिविटी, जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने आपके लिए पढ़ाया है पेज
18 और पेज 19 को लेके सब्लिमेशन है। और इसके अलावा हमारी है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सब्लिमेशन कहाँ कहाँ काम आते हैं। इसको लेकर हमने 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन विल टेक यू ऑन पेज 18 and page 19 full. The sublimation, its explanation and experiment, and applications of sublimation. Now we are moving to the next, that's called as the page 20, that's called as evaporation। क्योंकि evaporation हमारी जो आखिरी टॉपिक था, evaporation कैसे हो जाती है, when simply the liquid usually changes into the vaporic stage, that's called as evaporation। और evaporation में हमने यहाँ पे evaporation और boiling की फिगर से डिफरेंशिएट करके दी आपको, that's called as explanation। यहाँ पे एक और फिगर पेज 21 पर evaporation की मिलेगी, how this condensation and evaporation takes place by using the sun and water at different levels। इसके अलावा हमारा है फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं लिक्विड की इवापोरेशन पर। यहाँ पे हमने देखा सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड्स भी यहाँ पे असर करता है इवापोरेशन में। तो हमारा पेज 20 पेज 21 इवापोरेशन के को डिस्कस करता है पूरी तरह से। और इसके अलावा हमारा जो आखिरी पेज है, 2 पेज है, दैट्स कॉल्ड एज पेज 22। पेज 22 हमें एक्सप्लेन करता है द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन कि इवापोरेशन से कूलिंग कैसे हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक दैट आप वी आर हैविंग द वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर के दौरान हमें कूलिंग महसूस होती है, बट ओनली बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। इसके अलावा हमारी है स्प्रैंकलिंग वाटर ऑन द ग्राउंड पर हम वाटर का छिड़काव करते हैं, तो इससे हमें इवापोरेशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ द इनर हीट ऑफ द ग्राउंड एंड वी फील कूलनेस, perspiration of our body, and surgeons they keep spray of some ether and this ethyl chloride on the player's skin so that they may not feel pain, and also we are having the ice rubbed on the burnt part। तो इसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और आखिर पे हमने देखना है पेज 20 पे बॉइलिंग और इवापोरेशन की हमने डिफरेंशिएशन की विद द फिगर्स एंड आल्सो विद द थ्योरी। सो आई होप वी विल सेंड यू द PDF of that all this or the page wise of all this all pages of that very chapter so that you can understand it better and you will remember this very topic. Thank you.